तेजस्वी यादव की रैली में आए कि युवा चौपाल है, युवाओं से संवाद करने के लिए तेजस्वी यादव युवाओं को आमंत्रित किए थे कि बिहार भर के युवा आए थे। युवा नेत्री हमारे साथ हैं, इनसे समझें कि बिहार को लेकर जो नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि महिलाओं की हम पूरी स्थिति बदल दी है, तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगता है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं। जब से तेजस्वी यादव आए हैं बहुत कुछ बदला है और बदलेगा भी। क्या बदल दिया तेजस्वी ने आपके अनुसार? अब महिलाओं के अभिमान को बदले हैं। देखते महिलाओं इनको चाह रही हैं, घर घर जाइए महिलाओं चाह रही है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ही बने। महिलाओं को लेकर जो नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए महिलाओं को इतनी सारी पुलिस वैकेंसी में वो रोजगार दिए हैं, कह रहे लड़कियों को हमने साइकिल दिया, जो लड़कियां घर से बाहर निकलकर शिक्षा ग्रहण कर रही है। लालू के सरकार में तो नहीं निकल। आप रोज तो न्यूज में देख ही रहे हैं कहाँ कुछ हो रहा है। कहने वाला तो सब लोग कहते हैं, तो कहाँ कुछ हो रहा है। हम भी 9th में पढ़ते थे, उस समय तो नहीं मिला था। हमको मिला था साइकिल? नहीं, हमको नहीं मिला था। छात्रवृत्ति मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। नहीं जी। तो तेजस्वी यादव क्या ऐसा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए करेंगे जिससे बदलेगा बिहार? अब देखिए, अब तो इनका योजना है ये है, तो देखिए 25 में अब आपको दिखेगा ही। और है इसमें तेजस्वी बात करें माई बहन मान योजना की 2500 रुपया देके घर घर युवाओं की नौकरी देने की बात कर रही है। 200 बिजली यूनिट फ्री देने के लिए योजना किए हैं। फिर विधाओं के और के लिए विधा पेंशन 400 से 1500 रुपया देने के लिए ये है। तो ये तो जरूरी है, 2025 में जरूर होगा और बदलेगा। नीतीश कुमार महिला समाज यात्रा कर रहे थे, तो लग रहा है उससे कुछ होगा उनकी पार्टी को। अब उसका यात्रा में तो हम नहीं मिले थे, लेकिन हाँ न्यूज में देखे थे महिलाओं तो गाली दे रही थी। कोई कह रहे हैं कि हम कपड़ा दे रहे हैं, पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था। नीतीश कुमार बोल रहे थे कोई लोग कपड़ा नहीं पहनता था, सब लोग कपड़ा पहन रहा है। वो बोल रहे थे कपड़ा, जीविका दीदी लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग पहले कपड़ा नहीं पहनती थी, हम मेरे लिए तुम कपड़ा पहन रही हो। नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे थे कि महिलाएं पहले खूबसूरत नहीं दिखती थी, अभी नीतीश के सरकार में महिलाएं खूबसूरत कैसे दिखने लगी? खूबसूरती तो अपना होता है, जो जैसा संवरता है वैसा खूबसूरत लगता है। आप किस क्षेत्र से आइए? आप बिहार के किस क्षेत्र से आइए? हम दिनारा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। युवाओं का मुद्दा आपको क्या? रोजगार को लेकर तेजस्वी बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष घेर रहा है कि इतने तो रोजगार भी नहीं है जितने तेजस्वी बात कर रहे हैं। विपक्ष तो घेरवे करता है, लेकिन युवा लोग नहीं छोड़ते हैं। हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लगे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा, महिलाओं की कितनी भागीदारी है राजद पार्टी में, लग रहा है आपको? महिलाओं को तो बहुत है, अब हम तो जो देख रहे हैं बहुत है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि इनको टिकट नहीं देते हैं, बस जिस तरह से रैली होते हैं तो झंडा उठा के घूमते रहते हैं। अब देखिए, टिकट तो जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। टिकट तो सब लोग लेना चाहता है, हम भी चाहेंगे कि हमको भी टिकट मिले, लेकिन तेजस्वी जी जो काम करेगा उसको टिकट देना चाहिए। राजद में काम पे टिकट मिलता है या पैसे दे के टिकट मिलता है? अब हम कैसे बता दें कि पैसे पे मिलता है? अंदर की आदमी है ना, तो आपको पता होना। नहीं, पैसा पे तो नहीं मिलता है। लोग बुराई करते हैं सबको, लेकिन पैसा पे नहीं मिलता। जो काम करे उसको टिकट देना चाहिए। तेजस्वी पे आरोप लगाया जाता है, राजद पे आरोप लगाया जाता है कि इस पार्टी में पैसे लेकर टिकट देते हैं, तो फिर काम की बात कहाँ आएगी? नहीं, हम तो नहीं सुने हैं, अब हम नहीं जानते हैं कि पैसे पे। अब हम काम करते, हम युवा है तो हम लगे हैं। अगर हम अभी विधानसभा में दावेदारी देंगे ना कि अपने क्षेत्र से हमको टिकट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब हम काम करेंगे, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अगर हम काम करेंगे तो हम जनता चाहेगी तो हमको जरूर टिकट मिलेगा। अगर आपके क्षेत्र में आपको अगर टिकट मिलता है तो क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में जो लगता है? जो उनका है वही युवा का, नौकरी बेरोजगारी का, माँ बहन योजना का, हम इसका सम्मान करें, इसी मुद्दे पे करें। हाँ। अच्छा, आपके अनुसार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब आते हैं बिहार में रैली करने, तो लालू जी तेजस्वी जी को घेरते हैं, तो मोदी जी कैसा कर रहे हैं देश लेवल पे? अब ये हम कैसे बता सकते हैं? जो काम करते सब अच्छे करते हैं क्या? हम कैसे? हाँ, अब जो आप काम करते हैं तब वो सब लोग जो काम करता है सभी नेता वो तो अपने आप को अच्छे बोलते हैं। अब जिसको जो बुरा लगता है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अब ये हम तो नहीं बता सकते अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, नहीं करते अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि जब हमसे आए महिला सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब शिक्षा कहाँ शिक्षा मिल रहा है महिलाओं को, बताइए? लेकिन राजद पे आरोप लगाया जाता है कि सिर्फ अपनी घर की महिलाओं को ही आगे बढ़ाया जाता है। जैसे मिसा भारती हो गया, रोहिणी आचार्य हो गया, जो लालू जी की बिटिया है। कहाँ सबके बात है? हाँ, मिसा दीदी टिकट मिला दी थी, रोनी दीदी को भी टिकट मिला थी कि उनकी बहन थी, वो थोड़े महिला थी, महिला को अनुसार दिए थे। और भी तो महिलाएं हैं पार्टी में। पार्टी में है जो काम करेगा तब ना, बताइए। सब लोग सोचता है टिकट मिला, हम भी सोचे हैं, ये भी लोग जो भी लोग आया है सब लोग सोचेगा कि हमको भी टिकट मिल जाए। आप काम करिएगा तब ना। आपके थ्योरी के अनुसार रोहिणी आचार्य क्या काम करती है? वो तो सिंगापुर चली जाती है और चुनाव में टिकट लेके उनके बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते। देवेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बक्सर से आए हैं। तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं कि हम बिहार में युवाओं की स्थिति बदल देंगे, तो क्या नीतीश कुमार नहीं बदल पा रहे हैं? अब देखिए, नीतीश कुमार बदले का उनके एजेंडा में है या नहीं है रोजगार देना? नहीं है। नहीं है। अभी पोस्टर लगाए हुए हैं जदयू ऑफिस के बाहर कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी।
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2020 के विधानसभा के एजेंडे में था उनका, न रोजगार था, न रोजी था, कुछ नहीं था कुछ हो। ये तेजस्वी के एजेंडे में था। तो तेजस्वी को बोला था कि मौका मिलेगा तो देंगे, तेजस्वी ने दिया। नीतीश कुमार के आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा, करके दिखाया है। 17 महीना में तेजस्वी ने जो जनता का विश्वास जीता है, नौजवानों का जो विश्वास जीता है, शायद बिहार में नीतीश कुमार हमें लगता है कि सपने में नहीं देख पाएंगे। हाँ, विश्वास जीत लिया तेजस्वी का एकदम श्योर। तो लग रहा है हम लोग अपने नेता का आश्वासन यहाँ करने के लिए आए हैं कि बिहार जो कह रहा है कि 2025 तेजस्वी भव बिहार, आश्वस्त करने के लिए, आश्वस्त करने के आश्वस्त रहे तेजस्वी जी। लेकिन सरकार घेरती है कि तेजस्वी के पास बिहार को चलाने का विजन नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है ना, शिक्षा नहीं है उनके पास। अब छोड़िए ना, कहने का मतलब नहीं। अब मोदी को जानते हैं उनका क्या है क्वालिफिकेशन, जरा उनसे पूछिए। एमए पास है, डिग्री दिखा रहे थे। छोड़िए नहीं, कहने का मतलब हमें लगता है कि कंप्यूटराइज जो है सर्टिफिकेट इस समय आता है, उन पहले से दिखाते हैं। तो अब सोच सकते हैं कि उनका फर्जी डिग्री आप कह रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं। मैं क्या, आप तो खुद ही समझदार हैं क्या है आखिर। तो इसलिए देखिए, एक चीज जानिए, व्यक्ति की उम्र उसे प्रक्रम नहीं मापा जाता है, उसका प्रक्रम अपने ताकत से होती है। तो तेजस्वी आज वो प्रक्रम है जो करके दिखाया है। और फिर तेजस्वी की यही काबिलियत है कि वो लालू जी के बेटे हैं। नहीं, वो लालू के बेटे नहीं हैं, बिहार के नेता हैं, जनमानस के नेता हैं। लालू जी के बेटे नहीं वो केवल हैं, वो बिहार के जनमानस के नेता हैं। हाँ, इसको दिमाग से निकाल दीजिए आप कि लालू यादव के बेटे हैं, नहीं, वो जनमानस के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं। तेजस्वी यादव ने नौजवानों को जो किया, हमें लगता है कि देश स्तर पर तेजस्वी यादव 17 महीने में जो बिहार सरकार में थे, वो देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो एक बार में 2 लाख वैकेंसी दिया। कोई किसी राज्य का नाम बताइए, कोई स्टेट, पूरे देश में चैलेंज करता हूँ, पूरे देश में। तो बिहार में रोजगार और शिक्षा पे चुनाव होती कहाँ है, वो तो लास्ट में जात पे पलट जाता है। नहीं, वो छोड़िए नहीं, तेजस्वी यादव के एजेंडे में है। और तेजस्वी यादव बोला कि मौका अगर बिहार वासियों ने मुझे दिया, 17 महीना मौका दिया, अगर 5 वर्ष मुझे मौका देते हैं तो बिहार का तकदीर और तस्वीर, नौजवानों का समय बदल दूंगा एकदम। लेकिन लालू जी को मौका दिया था ना बिहार ने, क्या बदल दिया लालू जी? लालू जी के महाराज, उसके टक्कर नेता है लालू जी ने, जानते हैं, जमीन में गड़े हुए लोगों को उठाया। जिसके पास हौसला नहीं था, जिसके सामने खड़ा होने का, वो आदमी लालू यादव ने वो ताकत दिया। वो आदमी से आंख में आंख मिलाकर हमारे से व्यक्ति बात करता है, हम मुकर के चलते थे, कहीं उसके परछाई से परहेज करते थे, कोई पकड़ के हमें दंडित न कर दे। आज लालू यादव ने वो ताकत दिया है कि हम आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। हाँ, सामाजिक न्याय की जो बात होती है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक देखिए ना, हमें लगता है सबसे निचले दबे, भगवतिया का नाम सुने आप? गया की सांसद जो थी, विलीन थी, उससे दबे कुचला व्यक्ति कोई था, उस आदमी को सांसद बनाया। अभी कौन तो रजक है, अभी मुन्नी रजक, उसको उन्होंने एमएलसी बनाया। अब क्या आप चाहते हैं भाई, जरा बताइए? इससे दबला कुछ व्यक्ति होगा? उस व्यक्ति ने चलते फिर तो लोगों को एकदम संसद में पहुंचा दिया। ये लालू यादव, देखिए भाई, लालू यादव सुन लीजिए, लालू यादव को व्यक्ति को परखने में क्षमता है, व्यक्ति को परख लेते हैं कौन क्या है। चूंकि देखिए, लालू यादव जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। लालू जो व्यक्ति से मत कहिए, एक विचारधारा है। तो यही तो सवाल बनता है कि लालू जी देखिए जमीन पे इतने आप घिसे हुए नेता है ना, कि वो उनको परखने की कला है कि किसके अंदर राजनीति काबिलियत है। तेजस्वी में ये कला नहीं है। ना, हम आपसे कहें ना कि आयु से उसे पराक्रम को नहीं नापा जाता है, नहीं, ताकत से नापा जाता है। तेजस्वी यादव में ताकत आ गया है, अब आ गए, जनमानस का नेता बन गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे पे टैग लगता है कि सिर्फ यादवों के नेता है तेजस्वी। यादवों के नेता नहीं है तेजस्वी यादव, A to Z की बात करते हैं। अगर कोई बता दे तेजस्वी यादव की बात करता है, तेजस्वी यादव A to Z की बात करते, यादव बात के कहाँ रहा इसमें? A to Z किसी मंच से बात करते हैं, टिकट देने की बात आती है तो भागीदारी नहीं। ये नहीं। तेजस्वी यादव ने जैसा जिसका हिस्सेदारी है, जनसंख्या के अनुसार टिकट देते हैं, वो देते हैं। हाँ, अच्छा, उसके उसी के अनुसार नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव के फॉलोअर हैं, वो क्षेत्र में रहते हैं, उसे फीडबैक लेते हैं कि कौन चुनाव जीतने लाके कौन जनता के बीच रहता है। उस व्यक्ति को तेजस्वी टिकट देते हैं। तब कौन पार्टी काम करता है, कौन जनता के बीच रहता है, कौन जनता के दुख सुख में शामिल रहता है, वैसे व्यक्ति को तेजस्वी टिकट देते हैं। जी हाँ, तो इस चुनाव में लग रहा है तेजस्वी ही बैठेंगे एकदम श्योर एंड सर्टेन, निश्चित। हाँ, इसमें क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह नाम है मेरा। मैं क्या मुद्दा लग रहा है कि बिहार में किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? अरे इतना बड़ा योजना जनता के लिए दे रहे हैं हमारे नेता, 200 यूनिट बिजली फ्री है, 2500 रुपया महीना हर महिलाओं को,
विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुढ़ा पेंशन, ये सब है ना, इतना अब है। अब इससे ज्यादा क्या हमारे नेता सबका देंगे? लगता है असर होगा चुनाव में? एकदम 100% इस सब का अक्सर होगा। हाँ, लेकिन बजट से पहले नीतीश कुमार भी तो बहुत कुछ सौगात दे रहे हैं लोगों को, तो भरोसा नहीं, सब हवा हवाई है, सब हवा हवाई, सब हवा हवाई, कुछ नहीं होगा। धरातल पर कुछ उतरता ही नहीं है नीतीश कुमार जी का। कोई योजना नहीं उतरता है, नहीं, कुछ नहीं। इतने दावे क्यों करते हैं पटना से कि हमने पूरा बिहार बदल दिया? अरे तो फेंकू सबके संगे रहते हैं तो उसे सिखबे न करेंगे, वो सब तो फेंकता है सब ना, बिना मतलब का। भाजपा वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसका साथ रहिएगा उसका तो संगत रहेगा तो असर पड़बे करेगा। 17 महीने के कार्यकाल में जो तेजस्वी जी ने कर दिखाया, एक बिहार का बेटा बन चुका है। वो लालू जी का बेटा नहीं रह गया है, उस हर माँ का बेटा बन चुका है, उस हर बहन का बेटा भाई बन चुका है। पूरा हर वर्ग के, हर A to Z के, हर वर्ग के युवाओं का दिलों की धड़कन बन चुका है तेजस्वी। आपके नेता बने हैं कि नहीं? पूरा बिहार के जनमानस का नेता बन चुके हैं तेजस्वी, और पूरा उज्जवल भविष्य बन चुके हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि क्या करेंगे, नीतीश जी के बारे में आप बोल रहे थे कि इतना बजट में आया। बजट तो इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने, एनडीए गठबंधन सरकार ने, हर साल 2 करोड़ देश के युवाओं को नौकरी देंगे। 10 बिल्कुल नहीं मिला, सब जुमलेबाजी। ये अमित शाह ने खुद बोला ये चुनावी जुमले हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं बोलता है। विजन 2020 में तेजस्वी ने बोला था कि मैं सीएम बनूंगा तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। ये काम सरकार नहीं बनी, इन बेईमानों की वजह से। इन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया। हमारे हर विधायकों को किसी को 12 वोट से, किसी को 10 वोट से, किसी को 100 वोट से हरवाने का काम किया इन्होंने, बिल्कुल हरवाया बेईमानी करके। फिर भी कुछ दिन बाद नीतीश कुमार पलटी मार के हम लोग के पास आए। तेजस्वी जी ने दानादन 17 महीना में लगभग 4 से 5 लाख नौकरी देने का काम किया। बिहार में तेजस्वी की सरकार आएगी और बिहार में हर युवाओं के, हर वर्ग के युवाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और बिहार में खुशियों की बहार आएगी। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी जी जात के नेता है, तेजस्वी जी जात के नेता नहीं है, तेजस्वी जी जमात के नेता है, जमात के नेता है। तेजस्वी जात के नेता लालू जी के लिए नहीं, कभी जात की राजनीति नहीं करते हैं। ये जमात का धरातल स्तर का नेता है तेजस्वी जी। धरातल पे बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन बस चुनाव के समय में नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुनाव के नहीं, हर मुसीबत में, हर स्थिति में, हर कोई भी ऐसा स्थिति है तो हर मुसीबत में साथ रहता है। लेकिन जमात की बात तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि असल समाजवादी नेता है नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार भी कहते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार आया तो क्या किए हैं युवाओं के लिए? क्या किए हैं? 19 लाख रोजगार देने के वादा किए थे। क्या किए थे नीतीश जी? कभी ये पार्टी में भाग रहे हैं, कभी इधर भटक के भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। 17 महीना के लिए तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने काम किए। 17 महीना में कितना, अभी आप नजर से देखे हैं कितना क्या हुआ है। रोजगार की बात होती है, रोजगार की बात हम लोग यही चाहेंगे कि धरातल के नेता है हमारे तेजस्वी जी, और हम लोग के लिए रोजगार पर चुनाव होना चाहिए। और आने वाला 2025 में मुख्यमंत्री सीएम बना के हम लोग दिखाएंगे। युवा ने ठाना है 2025 में तेजस्वी सरकार को बनाना है। तेजस्वी को जी, तेजस्वी युवाओं को क्या दे देंगे? तेजस्वी जो अगर आते हैं तो सबसे पहले 17 महीना के जो कार्यकाल में जो 5 लाख से अधिक नौकरी दिया, सबसे पहले जो कार्यकाल में 17 महीने में आपने देखा वो अधिक हर ये सरकार से 72 सरकार 17 महीने में चला। और इस बार जो सरकार बनेगा तो माई बहन मान योजना से मतलब हर घर में हर महिलाओं को 2500 रुपया महीना मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी तो युवाओं की बात कर रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान कर रहे हैं, तो उनसे क्यों उम्मीद नहीं है? हाँ, तो नीतीश कुमार युवाओं को बात नहीं करते हैं। बीपीएससी के परीक्षा में ये लाभार्थियों को लगभग उस ठंड में उतना लाठी बरसाए और उस ठंड में उतना पानी बरसाए, तो नीतीश कुमार युवाओं के बारे में बात करते नहीं है। उसको दबाने का बात करते हैं, उगाने कहाँ बात करते हैं। जो ये जुमलाबाजी एनडीए सरकार है ये अब चलने वाली नहीं है। हम सबसे पहले हज के मुद्दा पर बात करते हैं। जो मनरेगा में जो मजदूरों को 245 रुपया सरकार एनडीए देती है, तो हम यही पूछना चाहते हैं कि 245 में क्या हर मजदूर के घर चूल्हा चल सकता है, जल सकता है सुबह या शाम? तो आपका नाम मल्लिक यादव है? मेरा नाम मल्लिक यादव हुआ। देखिए, ये मल्लिक यादव जी है। हम तेजस्वी यादव की रैली में आए थे तो मल्लिक यादव जी से मुलाकात हुई। युवा नेता है, तेजस्वी युवाओं की बात करती है और बिहार भी युवाओं का है। तो देखिए, इनके साथ इतने सारे लोग हैं, ये सब इनके समर्थक है। ये कह रहे हैं कि सर ही बोलेंगे, हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे। तो देखिए, इतनी कम उम्र में युवा नेता है और इनके पीछे कितनी भीड़ चल रही है। नीतीश कुमार से पूरा युवा बिहार का नाराज है। तो हम एक प्रखंड छोटी चुकी क्या करेगा, पूरा बिहार का युवा परेशान है उनसे।
रोजगार को लेकर, रोजगार कर लेके, नौकरी कर लेके। रोजगार की एक अहम मुद्दा होगा जो युवाओं को वोट। और क्या मुद्दा लग रहा है आपको? और ऐसी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। यही देखिए कुशवाहा है जो मोदी जी के क्षेत्र में, जहाँ से बेटी सांसद मोदी जी हैं, वहाँ से एक बिहार का जाती है छात्र पढ़ने के लिए, वहाँ उनका रेप कर दिया जाता है। हम यही कहने आए हैं, इस चौपाल के माध्यम से कहने आए हैं, अगर नौकरी और रोजगार हमारे युवा को चाहिए बिहार में, तो वही एक नाम है तेजस्वी यादव। तो युवाओं का क्या मुद्दा लग रहा है? एक तो रोजगार कह रहे हैं, और क्या मुद्दा लग रहा है युवाओं का? युवाओं का मुद्दा तो बहुत सारा चीज़ है महाराज, रोजगार, नौकरी, माई बहन योजना आप देख रहे हैं ना, गैस, लाइट है जो हमारे तेजस्वी जी बोले हैं। हम 2000 पहले में 2008-9 में देखे थे, मेरा होश है, हम मोबाइल जब चलाते थे तो हम लोग एक सिम लेने जाते थे ना, तो सिम का दाम था 999 रुपया। अगर एक सिम कोई लेता था ना तो 10 साल 15 साल नहीं फेंकता था निकाल कर। आज वही सिम का दाम हो गया फ्री। तो मोदी जी की देन है ना। फिर सुनिए, मोदी जी की सुनिए बता रहे हैं, मोदी जी तो फ्री दे रहे हैं ना, बाकी ले क्या रहे हैं आपको पता है? क्या ले रहे हैं बताइए? 349 रुपये का रिचार्ज, जो पहले 349 का रिचार्ज नहीं था, 10 रुपये का कूपन था, तो आदमी एक महीना में एक लेडीज भर कर वो अपने हस्बैंड से बात कर लेती थी। मोबाइल सुनिए ना, से मोदी जी का क्या? मोदी जी, अरे तो सब तो मोदी जी कर रहे हैं, हमारे बिहार का सरकार कर रही है। वही खिस्सा है बिजली का। स्मार्ट मीटर लग गया है घर में जाकर देखिए, 100 में 5 से 10 स्मार्ट मीटर चल रहा है, नहीं तो सब बंद पड़ा हुआ है। ये मीटर सफल नहीं है। कहाँ सफल है जी? रिचार्ज नहीं हो रहा है। परेशान हो गया। अगर कोई 50 रुपए का रिचार्ज नहीं करा रहा है तो उसको सिम निकाल कर नया वाला फ्री वाला भर ले रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि लालू की सरकार में तो बिजली भी नहीं आते थे, हर जगह लालटेन जलता था। क्या बात कर रहे हैं? 1990 में आप ससुराल गए हैं? आपके परिवार में कोई गया भी होगा? नहीं 90 आपके फैमिली में कोई होगा ना, तो कैसे ससुराल जाता होगा? साइकिल से जाता होगा। अगर आज हम लोग जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं कि नहीं? तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। तो उस टाइम लालटेन था तो घर में लालटेन जलता था, आज बिजली है तो बिजली जल रहा है। यही कह रहे नीतीश जी का, ये कह रहे कि हमारा देन है ये क्या देन है महाराज? नीतीश जी का नाम ही मत धरिए महाराज, शर्म आ रहा है हम लोग का नाम सुनकर। मुख्यमंत्री है ना क्या बिहार। बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश जी, इसके पहले लालू प्रसाद में न थे, रामविलास हो या नीतीश कुमार हो, सब लालू प्रसाद यादव का प्रोजेक्ट है। लेकिन नीतीश जी कह रहे कि लालू को हमने मुख्यमंत्री, अरे सब उसी का आधार में चलने वाला है। कह रहे लालू जी को शर्म नहीं आ रहा है जी। अरे लालू जी कह रहे हैं क्या लालू जी? लालू जी तो मेरा शेर है जी। आज बैठने के सिखाए तो लालू यादव, ये बोलने के सिखाए तो लालू यादव का देन है। ये चीज आपको पता होना लालू चाहिए। यादव की देन है। बोलने के सिखाए हम लोग लालू यादव सिखाए हैं। अम्बेडकर जी क्या किए? अम्बेडकर जी तो हमारे लिए तो भगवान है जी। अब आप अम्बेडकर जी ने तो बोलने का अधिकार दिया। अरे तो सब तो अधिकार वही दिए हैं। तेजस्वी सरकार में 500 रुपया जो है गैस मिलेगा, 2500 रुपया हर एक महिलाओं को मिलेगा। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन जो मिलता है 1500 से 400 से लेकर 1500 रुपया मिलेगा। इतना बजट भी नहीं है बिहार सरकार का जितना तेजस्वी दावे थे। अरे बहुत बजट है। 2020 में चुनाव जब तेजस्वी प्रसाद लड़े थे ना, उस समय यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि नौकरी बोल रहे हैं 10 लाख देने के लिए अपने बाप के यहाँ से देगा, लेकिन उसी नीतीश कुमार के कलम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन सरकार बनाकर उसी कलम से जो है 2 लाख नौकरी देने का काम किया। एक दिन में 2 लाख नौकरी दिया। पूरा इंडिया में आज तक ऐसा कोई तेजस्वी प्रसाद पैदा नहीं हुआ है जो उतना नौकरी दे करके पूरी बिहार में। कल विधानसभा में बोल रहे थे तुम 5 से पहले क्या जानते हो, तुम तो खुद बच्चे हो। तेजस्वी को कह रहे हैं। अरे उनका बेटा क्या है भाई? नीतीश कुमार का बेटा क्या है? पूरा बिहार के अंदर में कोई समझता था बकलोल बेटा उसी का है, निशांत कुमार। आएगा तुम था जाएगा बिहार में, आएगा राजनीति में। अरे उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। जदयू पार्टी का क्या होगा? बीजेपी जो है ना, बीजेपी का क्या होगा फिर? अरे जदयू खत्म हो चुकी है, जदयू के नाम मत रखिए। शर्म आता है ना। पार्टी है भाई, ये तो सत्ता में बैठी हुई हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री रिटायर हो चुके हैं, बिहार के लायक है नहीं। विधानसभा में कुछ भी बोल देते हैं, महिलाओं को जो भद्र भाषा भी बोल देते हैं, मुंह चमकाते हैं, लगता है भैंस कौड़ी कर रही है। ठीक है, उस तरह का जो है नहीं, युवाओं का एकदम शान चाहिए। हम लोग का पूरा युवा जग चुकी है। हर एक हाथ में जो है सरकार एकदम बनेगा, 100% बनेगा। एक और युवा है प्रशांत किशोर आए हैं, वो अरे वो वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम है, पाँच घूमता उसको। ठीक है, प्रशांत किशोर में काबिलियत है? प्रशांत किशोर जी में कोई काबिलियत नहीं है, वो भाजपा के बी टीम है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद के लहर के रोकने के लिए उनको भेजा गया है।